नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पूजा। बिहार के मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री कहने में भी अब शर्म सी आने लगी है। नीतीश कुमार की अश्लील टिप्पणी ने विधानसभा के सम्मान को कम किया है और महिलाओं की समझदारी और इज्जत का भी मजाक उड़ाया है। उनकी तरफ से महिलाओं की शिक्षा पर की गई अश्लील टिप्पणी सिर्फ खराब ही नहीं है, बल्कि हमारे समाज के नेतृत्व में मौजूद पिछड़े विचारों को भी दिखाती है। सीधे शब्दों में कहे तो नीतीश कुमार की टिप्पणी सड़क छाप लड़कों वाली है। खैर, बात माफी से नहीं चलेगी और यही वजह है कि नीतीश के बयान का सड़क से लेकर सदन तक विरोध हो रहा है, दिल्ली से लेकर पटना तक बवाल मचा है। और इसी बीच आंगनबाड़ी सेविकाओं ने अपनी मांगों को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। आरजेडी के दफ्तर के बाहर नारेबाजी की, पर आंगनबाड़ी सेविकाओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। तो आज नीतीश के बयान और दलित महिलाओं पर हो रहे अत्याचार पर ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। एक तरफ नीतीश कुमार इतना अश्लील बयान देते हैं और जब महिलाएं अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करती हैं तो इस तरह से लाठीचार्ज क्यों हो रहा है? देखिए, कई सवाल इस बीच उठ रहे हैं नीतीश कुमार को लेकर। पहला सवाल तो यही है कि क्या वास्तव में नीतीश कुमार मानसिक रूप से अस्वस्थ हो गए हैं? उम्र का प्रभाव तो नहीं है, लेकिन इस उम्र में राजनीति करनी है तो आपको दिमाग की तौर पर स्वस्थ होना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से नीतीश कुमार ने 3 दिनों में 3 अलग अलग काम किए। पहला, ये महिलाओं के लिए जो अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल विधानसभा में किया, ये इनकी मूर्खता और मानसिक दिवालियापन की निशानी है। आप सेक्स एजुकेशन की बात करते हो, एक अनपढ़ गंवार व्यक्ति भी जानता है कि सेक्स एजुकेशन का मतलब पोर्न एजुकेशन नहीं होता है। पोर्न एजुकेशन और सेक्स एजुकेशन में अंतर है, हमारे सांस्कृतिक पहचान है इससे। अगर आप खजुराहो जाएंगे, वहां पर देखेंगे, या फिर हमारे कई ग्रंथों में इसका जिक्र है। कामसूत्र नामक ग्रंथ है, हमारे धर्म के संस्कृति के आधार पर बने हैं, लिखे गए हैं, जिसको पढ़ाया जाता रहा है गुरुकुल व्यवस्था में भी। लेकिन पढ़ाने का तरीका, बताने का तरीका अलग अलग होता है। अगर किसी व्यक्ति को सूरदास कहते हैं और उसी व्यक्ति को अंधा कहते हैं, दोनों में कितना अंतर होता है। बिल्कुल। तो शब्दों की गरिमा अगर किसी व्यक्ति के पास नहीं है तो वो संवैधानिक पद पर रहने के लायक नहीं। पहली बात तो यही है कि नीतीश कुमार ने किस आधार पर ऐसे शब्दों का चयन किया विधानसभा में बोलने के लिए। ये मस्खरापन की सीमा पार कर गए। या तो ये सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार लालू बनने की राह पर गए? लालू यादव भी ऐसे ही मस्खरी किया करते थे, चाहे संसद हो या विधानसभा हो या चुनावी मंच पर हो। हर जगह मस्खरी करने के लिए ही लालू यादव फेमस रहे हैं। और लालू यादव जब मस्खरी करते थे तो उस समय भी ये हास्य के साथ वो कम से कम कुछ अमर्यादित शब्दों से बचते रहे हैं। इसीलिए लालू यादव को एक तरह से राजनीति का जोकर ही कहा जाता रहा है। वो लोगों के जो चेहरे पर हंसी लाकर ये इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश करते रहे। लेकिन नीतीश कुमार विधानसभा के अंदर लोग टोकते रह गए, विधायक टोक रहे थे। यहां तक कि अब तो इस बात पर भी सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार का विधानसभा जो है या विधान परिषद जो है, वहां पर सदन चलना चाहिए? अगर कोई विधानसभा का स्पीकर इतने अश्लील शब्द बोल रहे सीएम को टोकता नहीं है, रोकता नहीं है और ये नहीं कहता ये अमर्यादित शब्द नहीं चलेगा, इसे संसदीय शब्दों के दायरे से बाहर करो। ये असंसदीय शब्द हैं, तरीके हैं, इसलिए ये रिकॉर्ड में नहीं रहेगा। या फिर नीतीश कुमार को उस समय बोलना चाहिए था स्पीकर की तरफ से कि आप ये गलत बात बोल रहे हैं। स्पीकर चुपचाप बैठकर मुस्कुरा रहा है। ये तो पूरे के पूरे सदन की गरिमा के खिलाफ है, जिसमें मुख्यमंत्री बोलता है कुछ भी उटपटांग और फिर स्पीकर खड़ा होके बैठ के मुस्कुराते रहता है। और उसके बाद फिर दूसरा दिन विधानसभा के अंदर ही ये जीतन राम मांझी के लिए जो बोला कि ये जीतन राम मांझी कौन है, ये पूर्व मुख्यमंत्री किसने बनाया, सेंस नहीं है इसके पास कुछ। तू तड़ाक पर उतर गए, पूर्व मुख्यमंत्री है और आप कह रहे हो कि हमारी मूर्खता के कारण हमने इसे मुख्यमंत्री बनाया था।
ये नीतीश कुमार की मूर्खता थी। ये सिर्फ मूर्खता नहीं कहते हैं, नीतीश कुमार की धूर्तता थी। नीतीश कुमार ने क्या सोचा था 2013 में ये मोदी के जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनाने की घोषणा की गई, उसके बाद इनको लगा कि बिहार में जो कि मुसलमान हमें वोट करते हैं वो तो बिखर जाएंगे, क्योंकि पीएम मोदी को उस समय हिंदू हृदय सम्राट की तरह घोषित किया जा रहा था। ये अलग तरीके से इन्होंने मुसलमानों को खुश करने के लिए भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन तोड़ा। लेकिन 2014 का चुनाव था, चुनाव में ये मोदी की सुनामी में सब बह गए। इनको लगा कि अब क्या करना चाहिए, पहली बार ऐसी बेइज्जती हुई है, ये हमारे तो सारे के सारे सांसद ही गायब हो गए। तो ऐसे में इन्होंने इस्तीफा दिया, पहले पार्टी के अध्यक्ष के पद से और फिर सीएम के पद से, और फिर दूसरा एक और कार्ड खेलने की कोशिश की। मुसलमानों के साथ इन लोगों ने जुड़ाव के लिए पीएम मोदी को छोड़ा। और दूसरी बात, इसने दलित कार्ड खेलने के लिए कि अब तो मुस्लिम हमारे साथ थोड़े बहुत रहेंगे, लेकिन हिंदुओं के बीच बिना विभाजन के संभव नहीं है भारतीय जनता पार्टी को रोक पाना। और उसके बाद इन्होंने एक और कार्ड खेला, दलित कार्ड। जीतन राम मांझी को सीएम बना दिया कि हम तो बहुत बड़े त्यागी हैं। ये 8-9 महीने में सारी त्याग हवा में उड़ गई और इनको लगने लगा कि अगर 1 साल 1.5 साल और ये मुख्यमंत्री रह गए तो उसके बाद हमारी वापसी संभव नहीं है। मुख्यमंत्री पद से हटाए और फिर ये नया गठबंधन उसी पार्टी के साथ, राष्ट्रीय जनता दल, जिसको आलोचना कर करके, जिसके भ्रष्टाचार की बात कर करके ये मुख्यमंत्री तक पहुंचे थे, उनके लालू यादव की शरण में चले आए। 2 साल तक ये किसी तरीके से चुनाव लड़े, 2015 में दोनों की सरकार बनी। 2 साल में ही परेशान हो गए कि लालू यादव ने इनको अपने चंगुल में कस लिया और फिर 17 में भारतीय जनता पार्टी के पास आ गए। ऐसे ही पलटने के लिए मशहूर नहीं है, तो इसको राजनीतिक मूर्खता कहते हैं या धूर्तता कहते हैं। ये तो नीतीश कुमार की धूर्तता थी। जब पकड़े गए तो अपने आप को बेवकूफ कहो, मूर्ख कहो, हमने इमोशनल में फैसला ले लिया, इमोशनल में हम बह गए थे। ये इमोशनल नहीं था, ये एक चतुर तरीके से राजनीतिक फैसला लिया गया था, जिसमें नीतीश कुमार ऐसे फंसे कि आज तक फंसते चले आ रहे हैं। आज भी नीतीश कुमार की औकात 2 कौड़ी की है। ये दूसरे के सहारे, पिछली बार भारतीय जनता पार्टी के सहारे सीएम बने हुए थे। इनको लगा कि भारतीय जनता पार्टी समर्थन कर रही है, बड़ी पार्टी हमसे है, तो ऐसे में दबाव है। तो दबाव, एक दबाव को हटाने के लिए आप उससे भी बुरे दबाव में चले गए और वहां पर डील क्या किया कि हम तो कुछ समय के लिए हैं मुख्यमंत्री, उसके बाद तो हम नेशनल पॉलिटिक्स में चले जाएंगे और यहां पर तेजस्वी यादव सीएम बन जाएंगे। लेकिन यह हुआ तो नहीं, उनकी पार्टी में फूट पड़ गई, उपेंद्र कुशवाहा बाहर चले गए। अब ये जो इनके स्थिति, जो अनस्टेबल स्थिति पैदा हुई है, जिस तरीके से महिलाओं के खिलाफ बोलना, और राजद के दफ्तर पर अगर आंगनवाड़ी के कार्यकर्ताएं, महिलाएं प्रदर्शन कर रही है, उनकी मांग क्या है? उनकी मांग है कि हमारे मजदूरी बढ़ाई जाए, जो हमारे वेतन है उसमें इजाफा किया जाए, बढ़ाया जाए। क्योंकि आप एक तरफ तो जो टीचर का वेतन था उसको बढ़ा दिए, ये स्कूल में काम करती है आंगनवाड़ी सेविका और कार्यकर्ता, ये दोनों स्कूल में ही काम करती है। वहां पर आपने 1 लाख से ज्यादा वैकेंसी निकाली, ठीक ठाक जी, मतलब प्राइमरी स्कूल में लगभग 40,000 के पेमेंट पर टीचर को रखा गया। अब वही स्कूल में काम करने वाली पहले जो टीचर थी 15,000, 18,000, 20,000, उसी के साथ काम करने वाली उसके जो आंगनवाड़ी का मतलब होता है जो प्री स्कूलिंग, यानी कि ये भी जो सेविका और सहायिका हैं वो जैसे शहरों में प्ले स्कूल होता है, ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी स्तर पर आंगनवाड़ी विद्यालय बनाए गए कि जो बच्चे स्कूल नहीं जा पाते हैं उसके लिए वो उन सेविका सहायिका को रखा गया। सहायिका का काम क्या होता है? उन बच्चों के लिए खाने पीने की व्यवस्था करना, और सेविका का काम होता है उनको पढ़ाना। अब ये लोग कह रहे हैं कि भाई जब उससे ऊपर के स्कूल में आप इतने पैसे दे रहे हो, हमें भी पैसे बढ़ाओ। ये लोगों ने तो जानबूझकर ये चुनाव से पहले इतनी वैकेंसी निकाली। बिहार में सब चर्चा थोड़ी बहुत जो भी है, जिसको नौकरी मिली है, कि 1 लाख वैकेंसी निकाल दी। लेकिन ये तो सोचो कि पिछले कितने समय से ये बैठे हुए थे कुंडली मार के सारे रिटायर्ड लोगों पर। ये एक दिन में इतने पोस्ट खाली तो हुए नहीं।
सारे पोस्ट को इसलिए रखा था कि 2024 के चुनाव से पहले नियुक्ति पत्र देंगे। तो ये नीतीश कुमार जिस तरीके से अनस्टेबिलिटी दिखा रहे हैं। लेकिन आंगनबाड़ी महिलाओं की आपने जिस तरह से बात की कि उन्होंने सैलरी बढ़ाने की मांग की है, तो मांग तो जायज है, लेकिन वो मांग कर रही है तो उस पर इस तरह से अत्याचार क्यों, लाठीचार्ज हो रहे हैं, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। बेसिकली बात यही है कि अगर राजद के दफ्तर के सामने वो प्रदर्शन करते हैं और प्रदर्शन के बाद उनके ऊपर पानी के बौछारे फेंके जाते हैं, पीटा जाता है, इस बात के पहले आप नेगोशिएशन कीजिए। उसका भी एसोसिएशन है, आप बताइए कि आपको कितना पेमेंट दिया जा सकता है, सैलरी दी जा सकती है, कुछ बढ़ाया जा सकता है या कब तक बढ़ाया जाएगा। लेकिन पुलिस का इस्तेमाल कर दिया, वो भी राजद के दफ्तर से। अब इन सवालों का एक जवाब और दिखता है, संकेत दिखता है। कहीं नीतीश कुमार अगर मानसिक रूप से अस्वस्थ नहीं है, दिवालिया नहीं है, तो फिर लालू यादव के उस कॉन्स्पिरेसी के शिकार तो नहीं है। क्योंकि यहीं से दूसरा सवाल एक खड़ा होता है कि अगर नीतीश कुमार के अंदर समझदारी है, ये नेशनल पॉलिटिक्स में आने की कोशिश कर रहे हैं, तो अचानक से इतने भद्दे बयान, इतने गंदे काम कैसे करने लगे। यही बात सामने में आती है। और होता है कि जिस तरीके से सीक्रेट डील जो लालू यादव की थी, आप ऊपर जाएंगे यहां तेजस्वी आएगा, वो लालू यादव की डील है जो अभी पूरी नहीं हुई। और इस बीच नीतीश कुमार को इतना बदनाम करो कि फिर ये मजबूर हो जाए इस्तीफा देने के लिए, और जब नीतीश कुमार इस्तीफा देगा तो उसके बाद तेजस्वी यादव सीएम बनेंगे। ये कहीं लालू यादव के बिछाए हुए जाल में तो नीतीश नहीं फंस गए, ये बड़ा सवाल पैदा हो रहा है। धीरे धीरे इसकी जानकारी होगी, क्योंकि इनके नजदीकी जो लोग हैं अब एक एक करके सामने आने लगे हैं। आरसीपी सिंह ने भी बोला, जो इनके सबसे करीबी नेता रहे हैं आज भारतीय जनता पार्टी में, है कि नीतीश मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं और लालू यादव के संगत में आने के बाद ये उनके इशारे पर चल रहे हैं या अपना इनका दिशा भ्रम की स्थिति हो गई, दिग्भ्रमित हो गए हैं, ये धीरे धीरे पता चलेगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो महिलाओं पर नीतीश के बयान पर बवाल थमा नहीं कि पटना में आंगनवाड़ी सेविकाओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। राज्यकर्मी का दर्जा मांग रही महिला कर्मचारियों को पुलिस ने दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। इतना ही नहीं, महिलाओं की भीड़ पर वाटर कैनन का भी इस्तेमाल किया गया है। मतलब कुल मिलाकर नीतीश कुमार चारों तरफ से घिर गए हैं। इस पे आप अपनी राय कमेंट कर जरूर लिखें। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।